नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ईरान, इजराइल और अमेरिका वार का गेम थ्योरी बताने वाला हूं। दोस्तों, इसके बारे में मैं एक दूसरा सबसे शानदार वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। कैसे यहाँ पर गेम थ्योरी के माध्यम से दुनिया को कंट्रोल किया जाता है, इसी के साथ दुनिया जुड़ा हुआ है। वैसे तो गेम थ्योरी को मैथमेटिकल और इकोनॉमिकल एलाइट्स बोला जाता है, गेम थ्योरी को बोला जाता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, कैसे यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें प्लेयर होते हैं। प्लेयर की मतलब आप बोल सकते हैं कोई नेशन, कोई देश, जैसे कि अभी युद्ध चल रहा है तो ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये सब प्लेयर्स हैं। इसके अलावा कोई ग्रुप्स हो गया, जैसे कि ग्रुप्स में आ गया, जैसे कि नाटो ग्रुप आ गया, अमेरिका की मदद कर रहा है। नाटो के अलावा G7, ऐसे ऐसे ग्रुप्स को आप यहाँ पर प्लेयर्स में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आ गया, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस प्लेयर्स में आते हैं। उसके अलावा मूव्स में आप बोल सकते हैं कि इन प्लेयर्सों ने क्या मूव्स किया, जैसे कि अटैक हो गया, अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया, उसके बाद ईरान ने अमेरिका को डिफेंस किया, तो डिफेंस भी मूव्स में आते हैं। इसके अलावा एलायंस भी इस मूव्स के हिस्से में होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, इजराइल के प्रधानमंत्री हाल ही में बताया है कि अब युद्ध चल रहा है, हम वार जोन में पहुंच चुके हैं, तो हमारे लिए कोई नया अलायंस बनाना जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि हम भारत के साथ एक बहुत मजबूत अलायंस बनाएंगे, जहां पर 140 करोड़ लोग हमारे साथ देंगे। ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला था, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भारत एक शांति का देश है। यहाँ पर युद्ध वगैरह को अवॉइड किया जाता है और एक शांति का यहाँ पर दुनिया भर में माहौल बनाया जाता है। लेकिन उन्होंने कहा, मोदी जी कहे होंगे, क्योंकि मोदी जी भारत में यही माहौल बनाए हैं, तो उनका मानना था कि हम इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा अलायंस बनाएंगे, तो मूव्स में ही अलायंस आता है। उसके अलावा धोखा, धमकी और थ्रेट्स, जैसे कि मूव्स बहुत अमेरिका प्रयोग करता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर थ्रेट्स देता है। ईरान को हर दिन नया नया थ्रेट्स देता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, तो वो अपना चालें चलते रहता है। उसके बाद होता है स्ट्रेटजी गेम थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। पावर को अपने मैक्सिमाइज करना और लॉस को मिनिमाइज करना। जैसे कि अमेरिका अपने पावर को मैक्सिमाइज करना चाहता है, इजराइल अपने पावर को मैक्सिमाइज करना चाहता है। इजराइल कहता है कि यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो जाएंगे, क्योंकि ईरान दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था, आसपास के एरिया में कंट्रोल करते जा रहा था, यहाँ तक कि न्यूक्लियर वेपन भी बनाने वाला था। तो इजराइल चाहता है कि यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो जाएंगे तो इजराइल के लिए वो लाइफ थ्रेट्स बन जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी में ही ये आता है। इसके अलावा आउटकम, दोस्तों चॉइस के हिसाब से प्रीडिक्टेबल रिजल्ट, यदि हम कोई चॉइस किए कि इस रिजल्ट को ऐसा आना चाहिए, मैं यहाँ पर गेम थ्योरी सेट कर रहा हूँ, तो रिजल्ट यदि सही तौर पर आ गया तो प्रीडिक्टेबल यहाँ पर रिजल्ट आउटकम में आता है। दोस्तों, आउटकम का एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप ओपोनेंट्स के अगला मूव्स को प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से जीत जाएंगे। सबसे पहले मैं आउटकम का एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको दे सकता हूँ, जो यहाँ पर प्रिडिक्ट करते हैं। दोस्तों, आप चाइनीज कैनेडियन मूल के जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट प्रोफेसर जियांग को आप जानते होंगे। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, तो उससे पहले ही उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। 3 प्रिडिक्शन उन्होंने किया था। पहला प्रिडिक्ट उन्होंने किया था गेम थ्योरी के आधार पर। वो गेम थ्योरी काफ़ी खेलते हैं। बोला था कि ट्रंप यहाँ पर राष्ट्रपति बनने वाले हैं, ट्रंप ही राष्ट्रपति बनने वाले हैं, ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। दूसरा उन्होंने बोला था कि यदि ट्रंप राष्ट्रपति बनता है, ट्रंप के अलावा दूसरा कोई को नहीं बोला था, यदि ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो वह इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर देंगे। उन्होंने अटैक भी कर दिया। तीसरा उन्होंने प्रिडिक्शन किया था, इसको इस चीज़ के लिए गेम थ्योरी को और आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं भी दिमाग लगाऊंगा कि आगे क्या क्या होने वाला है, मैं भी इसके बारे में यहाँ पर रिसर्च करूंगा। दोस्तों, तीसरा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि इसमें अमेरिका हार जाएगा ईरान से। तो आगे क्या होने वाला है, क्या ईरान जीतने वाला है, अमेरिका क्या हारने वाला है? अभी तक जितने भी साइन देखने को मिले थे, जैसे कि अमेरिका पीछे हटा था कुछ दिन पहले और यहाँ पर स्विट्जरलैंड में जाकर MOU पर शांति समझौता किया था कि हम यहाँ पर युद्ध खत्म कर रहे हैं। कई बार तो पाकिस्तान को आए कर यहाँ पर शांति समझौता वह चाह रहा था, क्योंकि अमेरिका जैसे देश एक छोटे युद्ध की यहाँ पर कल्पना करते हैं, बड़े युद्ध की यहाँ पर कल्पना नहीं करते हैं। उसी के कारण है कि यहाँ पर 28 फरवरी को पहला ही दिन अयातुल्लाह अली खamenei पर अटैक करके मार दिया था कि अब युद्ध खत्म, सब कुछ खत्म, हमारा कोई यहाँ पर ईरान में हमारा कोई मेंबर बैठ जाएगा, उसके बाद हम जो चाहेंगे उसके साथ करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये गेम थ्योरी इन्होंने प्रेडिक्ट किया था प्रोफेसर जियांग। आगे जो तीसरा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, अभी तो युद्ध चल रहा है, अभी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। मुझे लगता है कि आगे भी अमेरिका यहाँ पर
पीछे हट सकता है। दोस्तों गेम थ्योरी पर एक बहुत यहाँ पर एलायंस यहाँ पर छुपे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इल्यूमिनाटी का नाम आपको सामने लेने वाला हूँ। दोस्तों इल्यूमिनाटी 1776 में जर्मनी में एक सीक्रेट सोसाइटी के रूप में बनाया गया था। इसके बारे में दुनिया भर में बहुत भ्रम फैलाया जाता है और बहुत सच्चाई भी यहाँ पर बताया जाता है कि यह सीक्रेटली दुनिया को कंट्रोल करता है। यह सीक्रेटली दुनिया को कंट्रोल करता है। बड़े बड़े अलायंस बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, जितने भी मूव्स होते हैं सब यहाँ पर इल्यूमिनाटी के अंदर ही आते हैं। जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, बड़े बड़े लीडर्स हो गए, इसी के अंडर में आते हैं। जैसे कि इल्यूमिनाटी का एक उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे कि जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन फाइल का नाम आपने सुना होगा, जिसमें ट्रम्प के साथ साथ दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडरों का नाम आया था। इसके कारण कितने भी लीडरों का यहाँ पर करियर खत्म हो चुका है। तो जेफरी एप्स्टीन एक इल्यूमिनाटी के रूप में ही काम कर रहा था। दुनिया को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर उनको डराना, ब्लैकमेल करना, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री इसी के अंडर में भी फंस चुके हैं। ट्रम्प कई बार बोल चुका है कि मैं मोदी को यहाँ पर कंट्रोल कर चुका हूँ। वो बोला है ट्रम्प ने बोला, आपने सुना होगा कि मैं मोदी का करियर अभी खत्म नहीं करना चाहता, ऐसे बोल दिया। कुछ भी भारत के लिए वह बोलते रहता है, मोदी उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। बोला जाता है कि मोदी का उसमें नाम है। गए हैं कि नहीं गए ये मुझे नहीं पता है, लेकिन एक और मोदी के ही मंत्री हैं हरदीप पुरी, उनका भी नाम है और उनके बारे में तो खुलासा भी हो गया, लेकिन उनका कोई रिजाइन कोई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भारत एक ऐसा है, भारत भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर गेम थ्योरी में फंसकर इल्यूमिनाटी में फंस चुका है। इसके बारे में मैं थोड़ा को बता दूंगा आगे में। चलिए और यहाँ पर गेम थ्योरी में आते हैं, जैसे कि डीप स्टेट आते हैं। डीप स्टेट में हो गए CIA, रॉ, मोसाद, ये सब जितने भी आप ग्रुप्स को देख रहे हैं, ये सारे डीप स्टेट में आते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग काम करते हैं। इनका काम सबसे ज़्यादा होता है डीप स्टेट के रूप में। मीडिया को कंट्रोल करना, मीडिया को कंट्रोल करना ये भी इसमें आता है, इल्यूमिनाटी में आता है। मीडिया को कंट्रोल करना, किसी को प्रोपेगेंडा फैलाना, लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ को भरना। जैसे कि मैं यहाँ पर भारत के लिए एक उदाहरण आपको ले सकता हूँ, वहीं पर आपको इल्यूमिनाटी का एक उदाहरण आपको मैं समझा दूंगा। जैसे कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई, चाहे कुछ भी बढ़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुर्घटना कुछ भी हो जाए, सरकार का जिम्मेदारी यहाँ पर होगा। लेकिन भारत में से लाखों आपको लोग मिल जाएंगे जो सरकार को डिफेंड करेंगे, जो पहले ऐसा नहीं होता था। भारत के इतिहास में पहले ऐसे कभी नहीं होता था, क्योंकि जब भी सरकार को कोई छोटा भी गलती करती तो सरकार पर यहाँ पर जिम्मेवारी ठहराया जाता है। लेकिन आज का समय हिंदू के नाम पर लोग यहाँ पर बेवकूफ़ बन रहे हैं। हिंदू तो हर कोई है, हम सब हर कोई हिंदू है, लेकिन हर कोई बेवकूफ़ नहीं बनेगा, लोग पढ़े लिखे हैं। तो इस इल्यूमिनाटी में लोग नहीं फंसेंगे। बीजेपी एक बहुत बड़ा इल्यूमिनाटी फैला चुका है। इल्यूमिनाटी में गेम थ्योरी में बैठता है, जैसे कि ग्रुप्स हो गया, जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक चलता है। वहाँ पर लोगों के दिमाग में एक चीज़ भरा जाता है, एक गलत चीज़ भरा जाता है, जो सच्चाई को छुपा कर लोग में आक्रोश बढ़ाता है, लोगों में गुस्सा बढ़ाता है। और लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चे सबको ख़त्म भी कर देंगे, लेकिन हम इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। तो वहीं एग्जाम्पल को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आज भारत में बीजेपी यही काम कर रही है, चाहे वह लूट मचा दे, चाहे वो कुछ भी कर दे, लेकिन अधिकतर लोग, अभी बहुत सारे लोग हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना होगा कि चालें बदलती है, सरकार ये ज़रूर बदल जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ ही लोग हैं जो ब्लाइंडली ऐसे इस इल्यूमिनाटी में फंस चुके हैं, इस गेम थ्योरी में फंस चुके हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो अपना मूव्स करेंगे, अपना यहाँ पर वोटिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ पर सरकार आसानी से बदल जाएंगी। 2024 में ही यहाँ पर सरकार बदल जाती है, यदि कोई यहाँ पर सरकार द्वारा यहाँ पर षड्यंत्र नहीं किया जाता। क्योंकि खुले तौर पर उदाहरण आपको देखने को मिल गया था, CCTV कैमरा सरकार नहीं दे रही थी। कहीं CCTV कैमरा एक लीक हो गया था, जहाँ पर अनिल मसीह नाम का एक व्यक्ति ने कैसे यहाँ पर वोट को यहाँ पर गड़बड़ी किया था। तो ये छोटे उदाहरण बड़े उदाहरण में यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन सरकार के आज कंट्रोल में हर कोई है। संवैधानिक चीज़ का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको ले सकता हूँ कि आज राम मंदिर में काफ़ी लूट मचा है। राम मंदिर के नाम पर हर कोई के दिल में आस्था होता है, लेकिन राम मंदिर बनने से लेकर आपने देखा प्रचार, लग रहा था कि राम बहुत छोटे हैं और मोदी उससे बहुत बड़े हैं। जबकि यहाँ पर देखा जाए, राम मंदिर बना जनता का टैक्स के पैसे से बना। जनता का टैक्स में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सभी धर्म का पैसा था। तो सबसे पहले तो ये हराम का मंदिर बन गया। कोई इसमें कोई आस्था वास्था वाला चीज़ नहीं है, केवल ये वोट को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चला गया यह चाल था, गेम थ्योरी के माध्यम से चाल था। उसके बाद सरकार ने इसके माध्यम से कितने चुनाव जीते, हालांकि कैसे अयोध्या में लोग हार गए मुझे पता नहीं है। मुझे लगता है कि जो फील्ड में जो यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा था कि लोगों के ज़मीन को छीना जा रहा था, अवैध रूप से बुलडोजर चलाया जा रहा था, लोगों को घर से बेघर किया जा रहा था। तो ये गेम थ्योरी के आधार पर लोगों ने एक मूव चला और यहाँ पर सरकार यहाँ पर बदल दी, यहाँ पर सांसद बदल दी। तो यहाँ पर ये देखने को मिला। तो यहाँ पर बोल रहा हूँ, चाहे कितने भी ब्लाइंड यहाँ पर सपोर्ट किया जाए किसी एक चीज़ को लेते हुए, क्योंकि यदि
ये सरकार हिंदू के लिए होती तो यहाँ पर आप इनका मूव से देखते हैं कि ये हिंदू के लिए अब तक बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन अभी तक एक काम भी नहीं किया है। केवल वोट के लिए एक हराम के रूप में यहाँ पर राम मंदिर बना दिया गया है। इसमें कोई आस्था नहीं है। यदि आस्था होता तो इसमें चोरी नहीं किया जाता, इन्हीं लोगों ने चोरी किया था। तो यहाँ पर गेम थ्योरी में ये भी बैठ जाता है। दोस्तों एक होता है सीक्रेट सोसाइटी, गेम थ्योरी में आ गया था सीक्रेट सोसाइटी। दोस्तों सीक्रेट सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाने वाले होते हैं, जो ग्लोबल पॉलिसी को डिसाइड करते हैं, मीटिंग करते हैं, अपना साइन करके यहाँ पर सरकार को चलाने के लिए देते हैं कि आप यहाँ पर कैसे चलाइएगा। जैसे कि वर्ल्ड ऑर्डर को तैयार करना कि कैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा, उसमें यहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी ही आते हैं। हालांकि जो ये गेम थ्योरी के अंदर आता है, और इल्यूमिनाटी के बारे में पीछे मैं बताया, तो इल्यूमिनाटी को एवॉइड भी आप कर सकते हैं, लेकिन गेम थ्योरी में ये सब आ सकता है। गेम थ्योरी को आप यहाँ पर आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे चीज़ होते हैं जो आप गेम थ्योरी को यहाँ पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पर किसी को ताकत आप समझ सकते हैं, आपको समझना होगा उसके पास हथियार कितने हैं, यदि आप उसका सही यूज़ कर रहे हैं। तो ये युद्ध के गेम थ्योरी में बोल रहा हूँ। और भी बहुत सारे गेम थ्योरी होते हैं, बहुत प्रकार के गेम थ्योरी में आप यूज कर सकते हैं। युद्ध का गेम थ्योरी यही होता है। शुरू में अमेरिका सोचा होगा कि हम इस माध्यम से पहले ही दिन ईरान पर चढ़ाई कर देंगे, लेकिन उसका ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। हालांकि अमेरिका में बहुत बड़े बड़े स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग होते हैं, लेकिन वो प्रेडिक्ट क्या नहीं कर पाए। ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि ईरान में कितनी मिसाइल है, क्योंकि ईरान के अंदर इतने बंकर बनाए गए हैं, इतने बंकर बनाए गए हैं, इतने अंदर बनाए गए हैं ज़मीन के अंदर, कि किसी को नहीं पता है। तो ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। दूसरा, ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि IRGC ईरान की जो सेना है, IRGC और सेना है, और उनके लीडरशिप में कितना हौसला है, ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। यदि ये प्रेडिक्ट कर लेता ना ये दो चीज़, तो अमेरिका अब तक कब से यहाँ पर जीत गया होता। नहीं तो अभी देख रहे हैं कि ईरान ही सबसे आगे आकर यहाँ पर लड़ रहा है, अमेरिका को भारी नुकसान पहुँचा रहा है। तो यहाँ पर गेम थ्योरी में ये सब चीज़ देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, एक गेम थ्योरी पर एक बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, उसमें और मैं रिसर्च करूंगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपके साथ लंबे समय तक चलने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।